ऑलराइट, तो हम सभी को पता है कि हम आईपीएल के दहलीज पे हैं। मतलब कुछ दिन को और वेट कर लीजिए, आईपीएल शुरू ही होने वाला है। और ऐसे में आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों के पास एक से बेहतर एक खिलाड़ी है। अगर अब मैं आप लोगों को बोलूं कि आप उन सभी टीमों में से आप कुछ गुने चुने बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट बनाइए, तो आप सारे खिलाड़ियों की लिस्ट देखते रह जाएंगे। लेकिन उनमें से 10 खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट बना पाए बहुत ही जल्दी, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वाकई में इस बार सभी टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी है। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 डेंजरस बैट्समैनों की बात करेंगे आईपीएल 2024 के लिए, यानी कि उन बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जो इस साल के आईपीएल के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये वीडियो की लिस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वाकई में सभी टीमों के पास काफ़ी बेहतर खिलाड़ी हैं। फिर भी हमने कोशिश की है टॉप 10 डेंजरस बैट्समैनों की लिस्ट बनाने की, जो कि आप लोगों के सामने है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखिए, सब आपके सामने है। सब डिटेल में एक एक खिलाड़ियों के ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नंबर 10 के खिलाड़ी की तरफ। 10वें नंबर पे कौन है? तो 10वें नंबर पे वो है जिनको मैं पर्सनली मिस्टर आईपीएल मानता हूं, वो है डेविड वार्नर। वैसे तो मिस्टर आईपीएल का खिताब सुरेश रैना के नाम है, बट डेविड वार्नर की जो कंसिस्टेंसी है ना आईपीएल में, वो लाजवाब है। कम मैचेस में इतने रन इन्होंने बनाए हैं जो कि अनडाउटली इनको मिस्टर आईपीएल का खिताब जिता सकता है। आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी होंगे। इस साल रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आईपीएल में हमें डेविड वार्नर का एक नया रूप देखने को मिले। और ऐसे में इन सभी को देखते हुए, इनके आईपीएल के रिकॉर्ड को देखते हुए, फॉर्म को देखते हुए, हम डेविड वार्नर को आईपीएल 2024 का 10वां सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द आईपीएल फैन और डेविड वार्नर फैंस इससे एग्री भी करेंगे, कुछ तो इनको और ऊपर भी देखेंगे। बट ये लिस्ट जो है ना, वाकई में बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हमने यहाँ पे इन्हें 10वें नंबर पे रखा है। 9th नंबर पे आते हैं कमाल लाजवाब राहुल, यानी कि हमारे केएल राहुल। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान है, हम सभी को पता है। अब आईपीएल 2024 में ये इंजरी से आएंगे, क्योंकि करंटली ये इंजर्ड हैं। लेकिन हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि वो आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल होंगे और पहले मैच में भी खेलेंगे। तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। केएल राहुल का आईपीएल का रिकॉर्ड भी शानदार है। इन्होंने जब भी आईपीएल में खेला है बहुत ही अच्छे रन बनाए हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो केएल राहुल हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे आएंगे। इस साल भी मुझे लगता है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि 500 प्लस रन तो केएल राहुल लगा ही देंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है तो वो कीन है कि अपने वर्थ को वो साबित करे बीसीसीआई के सामने। तो इस साल हमें एक नया केएल राहुल भी देखने को मिल सकता है, 2018-2019 वाला जो पंजाब के टीम में दिखा था। 8वें नंबर पे है हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस की टीम के नए कप्तान, जो कि जीटी से अब मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। ये इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं। हार्दिक पांड्या द फिनिशर इनको इस लिस्ट में 8वें नंबर पे लाता है, क्योंकि हमें पता है कि हार्दिक पांड्या किस तरह के खिलाड़ी हैं। खास तौर से डेथ ओवरों में मुंबई के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करें, इसके बहुत ही कम चांसेस है। जीटी में किया था, क्योंकि वहां पे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। यहाँ मुंबई के पास तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, निहाल वधेरा जैसे खिलाड़ी हैं। तो ये एज ए फिनिशर ही मुंबई के टीम में होंगे। एंड दैट्स वाई जब फिनिशिंग की बात हो तो कुंफू पांड्या कहीं पीछे नहीं होने वाले, 8वें नंबर पे आएंगे। और ये तब से मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है हमारी लिस्ट में। 7वें नंबर पे आते हैं लियम लिविंगस्टन। तो पंजाब किंग्स के टीम के खिलाड़ी है, और लियम लिविंगस्टन इंग्लैंड के एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी है। बॉल स्ट्राइकिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और स्पिन गेंदबाजों को ये काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। पंजाब की टीम जब भी चाहे इनको मिडिल ऑर्डर में खिला सकती है। स्पिन गेंदबाजी होगी तो वहाँ पे ये आपको लंबे लंबे छक्के लगा के दिखाई देंगे। पावरफुल खिलाड़ी है, और इनके जैसे पावरफुल खिलाड़ियों को ही हम खतरनाक बल्लेबाजों के लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि वो एंकर वाला रोल यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे चाहिए बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग। एंड दैट्स वाई इन डेंजरस बैट्समैनों के लिस्ट में लियम लिविंगस्टन 7वें नंबर पे आएंगे। 6ठे नंबर पे आते हैं ड्रे रसेल द मसल। मतलब 2018 और 2019 का आईपीएल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि रसेल ने क्या किया था। एक सीजन में 50 से ज़्यादा छक्के इन्होंने लगाए थे। ओवरऑल इनका आईपीएल का रिकॉर्ड भी शानदार है। और स्ट्राइक रेट देखिए आप, स्ट्राइक रेट लाजवाब।
इस तरह का अगर आपका स्ट्राइक रेट हो तो अनडाउटली आप आईपीएल के डेंजरस बैट्समैनों के लिस्ट में आएंगे। विकेट भी निकाल के देते हैं, तो खैर विकेट को साइड में रखते हैं, वो तो एक ऑलराउंडर की बात हो गई। सिर्फ एज ए बैट्समैन ये अगर फॉर्म में रहे तो केकेआर को कई सारे मैच जिता के दे सकते हैं अपने फिनिशिंग के दम पे, एंड दैट्स वाई हम रसेल को यहाँ पे अपने लिस्ट में जरूर रखेंगे। हालांकि अगर ये इन फॉर्म होते, पिछले साल का आईपीएल कुछ अच्छा गया होता तो डेफिनेटली ये टॉप 3 में होते, लेकिन अभी ये टॉप 6 में है, 6ठे नंबर पे है। टॉप 5 खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं और 5वें नंबर पे है केकेआर के एक और खिलाड़ी रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह को तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आपको आईपीएल 2023 का आईपीएल देखना था, जहां पे उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के जड़े थे। उसके बाद लगभग हर एक क्रिकेट लवर रिंकू सिंह को जानते हैं। इंडियन टीम के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल में इन्होंने परफॉर्मेंस किया, आईपीएल के बाद अपने उसी फॉर्म को इन्होंने कैरी किया। इंडियन टीम के लिए टी20 में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, तो इससे पता चलता है कि बड़े लेवल पे भी ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अपने गियर को, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना भी जानते हैं, और इसी वजह से फिनिशिंग में भी ये केकेआर के लिए इस साल बहुत ही रन बना के देंगे। तो रिंकू सिंह, इनको दुनिया इस समय लॉर्ड रिंकू सिंह के नाम से जान रही है, वो टॉप 5 में आएंगे। 5वें नंबर पे आते हैं। 4थे नंबर पे आते हैं इंग्लैंड के जॉस बटलर। पिछले साल के आईपीएल का सीजन इनका कुछ खास नहीं गया था, ऑन एन एवरेज ही था, लेकिन उससे पहले 2022 का आईपीएल इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से खेला। उस सीजन 4 सेंचुरीज आया था, विराट कोहली के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की थी। उसके अलावा 800 से भी ज़्यादा रन इनके बल्ले से निकले थे। आईपीएल का रिकॉर्ड भी इनका शानदार है। तो ये सभी चीज़ें देखे तो जॉस बटलर डेफिनेटली टी20 के एक बेहतरीन ओपनर है, एक खतरनाक ओपनर है। और जब बात आईपीएल की हो तो वहां पे भी ये हमेशा ये 6 रन बनाते हैं, तो जॉस बटलर का होना इस लिस्ट में ऑब्वियस है। टॉप 4 में ये आते हैं हमारे लिस्ट में। और अब चलते हैं टॉप 3 खिलाड़ियों की तरफ, तो देखते हैं कौन है टॉप 3 में। तीसरे नंबर पे है हमारे विराट कोहली, किंग कोहली। तो विराट कोहली वैसे तो ज्यादातर हमें देखते हैं कि एंकर रोल में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब एक बार ये 50 पूरा करते हैं तो वहां से हमें इनका एक नया अवतार देखने को मिलता है। जब भी विराट कोहली एंड के ओवरों तक जाएं, यानी कि आप 15 से 20 ओवर तक गए, तो वहां से इनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगातार बढ़ते ही जाता है। मतलब फिनिशिंग स्किल कहीं ना कहीं विराट कोहली में भी है, ये कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड है विराट कोहली का, क्योंकि इन्होंने जब भी आईपीएल में डेथ ओवरों में बल्लेबाजी की है, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, और डेथ ओवर में इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही शानदार है। बेशक आईपीएल में स्टार्टिंग के ओवरों में थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन जब अपने इनिंग को बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद एक अलग विराट कोहली हमें देखने को मिलते हैं। और आईपीएल का रिकॉर्ड इनको हमेशा ही इन्हें बेहतर बनाता है। आईपीएल में मोस्ट रन इनके नाम है। कंसिस्टेंसी से हर साल आरसीबी के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली डेंजरस बैट्समैनों के लिस्ट में आएंगे, और हमने यहाँ पे इनको तीसरे नंबर पे रखा है। सेकेंड नंबर पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। आरसीबी के एक और खिलाड़ी इस लिस्ट में आएंगे। वैसे तो आरसीबी के पास और भी बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में 10 ही खिलाड़ी आएंगे, और भी अगर हम कोशिश करते तो और भी कितने खिलाड़ी आ जाते। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लेते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल पिछले साल से शानदार फॉर्म में है। वर्ल्ड कप में हमने देखा इन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की। हाल ही में बीपीएल में भी जितने मैचेस खेले, जो कि अब खत्म हो गया है, उसमें भी अच्छा रन बनाया। तो इनका फॉर्म जो है इस समय बहुत ही शानदार है, और इसी फॉर्म को अगर वो कैरी करके आईपीएल में आ गए तो चिन्ना स्वामी पे चौके और छक्के लगने ही लगने हैं, इतने लगेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो का चलना आरसीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इनकी बल्लेबाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इनके जैसे बड़े खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन पहले नंबर पे क्या है, गेस कीजिए आप लोग कौन है, गेस करके कमेंट करिए, हम तो बताएंगे ही आपको। तो पहले नंबर पे हैं सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के टीम के खिलाड़ी इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे आएंगे। लेकिन अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो बनाने तक उनके आईपीएल में खेलने की कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इंजरी से आईपीएल के स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस मिस करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आईपीएल के लिए अवेलेबल हो, तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उसको हम साइड में रख के बात कर रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे आएंगे। इंडियन मिस्टर 360, जिनको हम जानते हैं कि टी20 में क्या कर लेते हैं,
इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, 4 सेंचुरीज आईएएस इंडिया के लिए इन्होंने लगाया है। आईपीएल में जब भी इन्होंने मुंबई के लिए खेला है वहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो इनके जैसे खिलाड़ी जो कि कंसिस्टेंसी से T20 में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं वो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में भी सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम टॉप 10 डेंजरस बैट्समैनों की लिस्ट में आएंगे तो सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पे होंगे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल भी इनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, वो भी नंबर 1 पे आ सकते हैं और सूर्या भी नंबर 2 पे जा सकते हैं। तो टॉप 2 की लड़ाई इन दोनों में कड़ी टक्कर होगी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, सूर्या को 1 पे होना चाहिए या मैक्सवेल को? आप हमें इसकी राय कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अभी तो ये सिर्फ 10 खिलाड़ियों की लिस्ट है, आईपीएल में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने किसी खिलाड़ी का नाम मिस किया है और आपको लगता है कि किसी एक खिलाड़ी को इस लिस्ट में होना चाहिए तो अपने उस खिलाड़ी का नाम कमेंट करके बताइए और हमें रिमाइंड कीजिए कि आखिर हमने किस खिलाड़ी को मिस किया है। कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करिए। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और सबसे जरूरी न्यूज़ की हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम क्रिकेट से जुड़ी लगभग सभी खबरें प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना आप आईपीएल आने वाला है उससे जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पे डिटेल में बात होगी। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।